अश्वत्थामा महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आज भी धरती पर मौजूद हैं और मुक्ति के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। आपको बता दें कि अश्वत्थामा कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिससे भगवान भोलेनाथ से एक ऐसी शक्तिशाली दिव्य मणि प्राप्त थी जिसने उसे अमर बना दिया था। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया, लेकिन अपनी एक गलती के कारण उसे धरती के अंत तक कष्ट भोगने का श्राप मिला। बताया जाता है कि इसी श्राप के कारण ये बेहद ही खराब स्थिति में आज भी वनों में भटक रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा को दुनिया के अंत तक भटकने का श्राप देने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह श्राप अश्वत्थामा को इसलिए दिया था क्योंकि उसने पांडव पुत्रों की सोते हुए ही हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, इसने ब्रह्मास्त्र से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नष्ट करने की कोशिश की थी। अश्वत्थामा की इस हरकत पर श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक तुम इस पाप का फल भोगोगे। तुम हर पल मुक्ति के लिए तड़पते रहोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें इस कष्ट से छुटकारा नहीं मिलेगा। एक और पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप देते हुए ये कहा था कि जिस प्रकार तूने द्रौपदी की ममता को सदा के लिए शोक में बदल दिया है, ठीक उसी तरह से तू भी अपनी इस अमूल्य मणि से अलग किए जाने से हुए घाव के साथ जिंदा रहेगा। इस घाव की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तू हर पल मृत्यु की गुहार लगाएगा। दोस्तों, आखिर अश्वत्थामा का नाम कैसे पड़ा? इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि जब गुरु द्रोण के घर इस बालक का जन्म हुआ था तो उसने जन्म लेते ही अश्व की भांति हिनहिनाने की आवाज की थी, जिसके बाद से ही इसका नाम अश्वत्थामा पड़ गया। अश्वत्थामा के पास एक ऐसी मणि थी जिसकी वजह से वह अजय और अमर था। इसी मणि के कारण ही ना वह कभी बीमार पड़ सकता था और ना ही बूढ़ा हो सकता था। ये मणि इसे भगवान शंकर से वरदान स्वरूप प्राप्त हुई थी, जो जन्म से ही इसके मस्तक पर सुशोभित थी। ये चमत्कारिक मणि सभी तरह की विपत्तियों से उसकी रक्षा करती थी। अश्वत्थामा की धरती पर मौजूदगी को लेकर हमेशा से ही चर्चा होती रही है और कई बार तो इसके जीवित होने के कई सबूत भी सामने आए हैं। लोगों के बीच प्रचलित मान्यताओं के अनुसार मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोतरा महादेव विराजमान है। मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा उड़ीसा और उत्तराखंड में भी अश्वत्थामा को देखे जाने की कहानियां सुनने को मिली है। दोस्तों, अश्वत्थामा ने आखिर पांडव पुत्रों की हत्या क्यों की? दरअसल अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोण को सामान्य तरीके से हरा पाना मुश्किल था, इसलिए उन्हें हराने के लिए एक रणनीति बनाई गई, जिसके तहत जब गुरु द्रोण युद्ध स्थल पर आएंगे तो उन्हें युधिष्ठिर कहेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया लेकिन हाथी। युधिष्ठिर से ये बात कहलवाने के पीछे एक वजह थी कि गुरु द्रोण जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए उनकी बातों पर वे आसानी से यकीन कर लेंगे। जब गुरु द्रोण रण क्षेत्र में दाखिल हुए तो युधिष्ठिर ने ठीक ऐसा ही कहा, लेकिन युधिष्ठिर के अश्वत्थामा मारा गया कहते ही ऐसी तेज आवाज की गई कि जिससे गुरु द्रोण ने आगे की बात सुनी ही नहीं। द्रोण को लगा कि उनका पुत्र मारा गया, जिससे वो शोकाकुल होकर रथ से उतर गए। इसी समय का लाभ उठाते हुए उन्हें मार दिया गया। जब अश्वत्थामा को इस बात का पता चला तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया। युद्ध में कपट नीति अपनाने की ठान ली। उसने रात के अंधेरे में दुर्योधन का आदेश पाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते में वध कर दिया। इससे जब अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे तो एकाएक अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानते थे किंतु लौटाना नहीं। महर्षि वेदव्यास ने दोनों के ब्रह्मास्त्र को रोका और अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए इसे रोकने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। इस प्रकार उसने एक अबोध अजन्मे बालक की भी हत्या कर दी। इसके बाद पांडवों ने उसे पकड़ा और उसके मस्तिष्क से मणि निकाल ली, जिससे वह लहूलुहान हो गया। यह सब देखकर श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया और उसने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह
इसी खराब हालत में अपना जीवन गुजारेंगे और धरती के अंत तक जीवित रहेंगे। कहते हैं इसी वजह से अश्वत्थामा आज भी वनों में भटक रहे हैं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।